दोस्तों, वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में मोहम्मद सिराज का आया जबरदस्त तूफान। आतंक का दूसरा नाम बनते हुए मोहम्मद सिराज ने 1-2 नहीं बल्कि 5-5 विकेट लेकर न सिर्फ वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजी लाइनअप को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया, बल्कि शोएब अख्तर और ब्रेट ली जैसे बड़े बड़े दिग्गज गेंदबाजों के रिकॉर्ड को भी चकनाचूर करते हुए इतिहास रच दिया है। तो आखिर कैसे सिराज ने अपनी तूफानी गेंदबाजी से टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाया और वेस्टइंडीज के किन किन बल्लेबाजों को उन्होंने पवेलियन भेजा है? अपने इस तूफानी गेंदबाजी से सिराज ने कौन कौन से रिकॉर्ड बनाए हैं? सिराज की तूफानी गेंदबाजी के साथ उनके पूरे रिकॉर्ड को तो हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह में से कौन है आपका फेवरेट गेंदबाज? नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में रफ्तार के सौदागर कहे जाने वाले मोहम्मद सिराज ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजा दिया है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि एशिया कप खत्म होते ही भारत और वेस्ट इंडीज के बीच टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो चुकी है और आज अहमदाबाद के ऐतिहासिक नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सीरीज का पहला महामुकाबला खेला जा रहा है। दोस्तों, इस मैच में वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया क्योंकि पिच पर हल्की घास नजर आ रही थी जो तेज गेंदबाजों के लिए मददगार लग रही थी, लेकिन मोहम्मद सिराज ने अपनी तूफानी गेंदबाजी से वेस्ट इंडीज के टॉप ऑर्डर को धराशायी कर दिया। जी हां दोस्तों, वेस्ट इंडीज की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मजबूत शुरुआत की, लेकिन सिराज ने 1-2 नहीं बल्कि 3-3 विकेट लेकर टीम इंडिया को जबरदस्त पकड़ दिला दी और वेस्ट इंडीज को बैकफुट पर धकेल दिया। लंच तक वेस्ट इंडीज 90 रन पर 5 विकेट गंवा चुकी थी, जिसमें सिराज के नाम 3 विकेट थे। तो आखिर मोहम्मद सिराज ने अपने तूफानी गेंदबाजी से कौन कौन से रिकॉर्ड बनाए और किन किन गेंदबाजों के रिकॉर्ड को तोड़ा है? वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको उनकी तूफानी गेंदबाजी और रिकॉर्ड को बताने वाले हैं। दोस्तों, वेस्ट इंडीज की पारी शुरू हुई तो ओपनिंग करने के लिए उतरे 2 खतरनाक बल्लेबाज टैगनराइन चंद्रपाल और जॉन कैंपबेल दोनों जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे थे और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर शुरुआती ओवरों में वेस्ट इंडीज के स्कोर को 12 रन तक पहुंचाया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद मोहम्मद सिराज ने आतंक का दूसरा नाम बनकर वेस्ट इंडीज की पूरी टीम में हाहाकार मचा दिया। पहले तो उन्होंने वेस्ट इंडीज के ओपनर टैगनराइन चंद्रपाल को डाउन द लेग साइड पर कैच कराया, जो विकेट कीपर ध्रुव जुरेल ने शानदार तरीके से पकड़ा और टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद उनका तूफान रुकने का नाम नहीं लिया और उन्होंने वेस्ट इंडीज के ओपनर जॉन कैंपबेल को 20 रन के स्कोर पर बोल्ड करके पवेलियन भेज दिया, जो 8 रन बनाकर लौटा। अब वेस्ट इंडीज की टीम दबाव में दिख रही थी और इसका पूरा फायदा मोहम्मद सिराज ने उठाया। ब्रैंडन किंग जैसा दमदार खिलाड़ी उनकी तूफानी गेंदबाजी के सामने मैदान पर नहीं टिक सका और सिराज ने उन्हें 39 रन के स्कोर पर ऑफ स्टंप पर गेंद फेंककर बोल्ड किया, जो 13 रन बनाकर आउट हुआ। इस तरीके से मोहम्मद सिराज ने 1-2 नहीं बल्कि 3-3 विकेट लेकर पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजा दिया, साथ ही कई सारे रिकॉर्ड भी बनाए। दोस्तों, सिराज ने जैसे ही वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों को लगातार आउट किया, उन्होंने इस साल यानी 2025 में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। सिराज ने 2025 में अब तक 12 पारियों में कुल 30 विकेट झटक लिए हैं, जो उन्हें दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज बनाता है। पहले नंबर पर जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुजारबानी हैं, जिन्होंने 13 पारियों में 46 विकेट लिए हैं। सिराज ने इस उपलब्धि से ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्टार्क को पीछे छोड़ दिया है, जिनके नाम 14 पारियों में 29 विकेट हैं। इसी तरह सिराज ने 2025 में ऑस्ट्रेलिया के नाथन लियोन के 11 पारियों में 24 विकेट और वेस्ट इंडीज के शमर जोसेफ के 6 पारियों में 22 विकेट को भी मात दे दी है। सिराज की यह उपलब्धि उन्हें भारतीय टेस्ट क्रिकेट इतिहास में एक विशेष स्थान देती है, क्योंकि वे इस साल सबसे सफल भारतीय तेज गेंदबाज हैं। इसके अलावा सिराज ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बनने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। इस चैंपियनशिप में सिराज के नाम अब तक सबसे ज्यादा विकेट दर्ज हो गए हैं, जो उन्हें इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में शीर्ष पर पहुंचा देते हैं। सिराज ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपनी इस शानदार गेंदबाजी से न सिर्फ टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, बल्कि अपने करियर के कई मील के पत्थर भी छुए। दोस्तों, सिराज ने अब तक अपने टेस्ट करियर में कुल 150 विकेट पूरे कर लिए हैं, जो उन्हें भारत के प्रमुख तेज गेंदबाजों की सूची में शामिल करता है। वे जसप्रीत बुमराह और ईशांत शर्मा जैसे दिग्गजों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। इस सीरीज के पहले ही मैच में 3 विकेट लेकर सिराज ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपनी औसत को और मजबूत किया है।
सिराज की गेंदबाजी की खासियत उनकी सटीक लाइन और लेंथ है, जो अहमदाबाद की पिच पर बेहद घातक साबित हुई। दोस्तों, सिराज ने इस मैच में सिर्फ 7 ओवर में 19 रन देकर 3 विकेट लिए हैं, जो उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ फिगर है। यह प्रदर्शन उन्हें घरेलू टेस्ट में सबसे तेज विकेट लेने वाले गेंदबाजों में शुमार करता है। दोस्तों, सिराज ने इस सीरीज में वेस्ट इंडीज के युवा बल्लेबाजी लाइनअप को ध्वस्त कर दिया, जो टीम के लिए अच्छा संकेत है। सिराज की गेंदबाजी ने न सिर्फ विकेट लिए बल्कि रन भी रोके, जो महत्वपूर्ण था। दोस्तों, सिराज ने विश्व रिकॉर्ड के करीब पहुंच गए हैं। वे ब्लेसिंग मुजारबानी को पीछे छोड़ने की दौड़ में हैं। सिराज ने वेस्ट इंडीज के कप्तान रॉस्टन चेज को अभी तो नहीं लिया, लेकिन जल्द ही उनका नंबर भी आ सकता है। दोस्तों, सिराज की यह तूफानी गेंदबाजी पूरे सीरीज के लिए टोन सेट कर रही है। सिराज ने अब तक 250 इंटरनेशनल विकेट के करीब हैं और टेस्ट में उनका योगदान सबसे ज्यादा है। दोस्तों, सिराज ने इस मैच में 3 विकेट लेकर भारत को मजबूत पोजीशन में पहुंचा दिया, जहां वेस्ट इंडीज 5 विकेट के नुकसान पर 90 रन पर लंच के बाद संघर्ष कर रही है। सिराज की स्पेल ने जसप्रीत बुमराह को भी सपोर्ट दिया, जिन्होंने 1 विकेट लिया। दोस्तों, सिराज ने 2025 में मिशेल स्टार्क के 29 विकेट को तोड़कर 30 पर पहुंच गए, जो बड़ा रिकॉर्ड है। इसी तरह नाथन लियोन और शमर जोसेफ को पीछे छोड़ा। सिराज विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में टॉप पर हैं, जो टीम के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सिराज की गेंदबाजी ने वेस्ट इंडीज को 4 विकेट के नुकसान पर 42 रन तक पहुंचा दिया, जो ऐतिहासिक है। सिराज ने घरेलू टेस्ट में सबसे तेज 3 विकेट का रिकॉर्ड बनाया। दोस्तों, सिराज का यह प्रदर्शन उन्हें स्टार बनाता है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे मोहम्मद सिराज ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में ही 3-3 विकेट लेकर इतिहास रच दिया है। लेकिन दोस्तों, उनकी तूफानी गेंदबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। सिराज ने वेस्ट इंडीज के टॉप ऑर्डर को मात्र 42 रन पर 4 विकेट के नुकसान में समेट दिया, जो टेस्ट इतिहास में वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारत की सबसे अच्छी शुरुआत है। सिराज की इस तूफानी गेंदबाजी ने न सिर्फ वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों को परेशान किया, बल्कि पूरे मैदान पर भारतीय समर्थकों में जोश भर दिया। दोस्तों, सिराज ने 2025 में अब तक 10 टेस्ट मैच खेले हैं और इनमें उनका विकेट औसत 22.5 रन प्रति विकेट रहा है, जो बेहद प्रभावशाली है। वे इस साल भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं और जसप्रीत बुमराह को भी पीछे छोड़ चुके हैं। सिराज ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में कुल 50 विकेट ले लिए हैं, जो उन्हें इस साइकिल में भारत का नंबर 1 गेंदबाज बनाता है। दोस्तों, सिराज की यह फॉर्म टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की दौड़ में मजबूत आधार दे रही है। सिराज ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपनी तीसरी हैट्रिक का सपना तो नहीं पूरा किया, लेकिन 3 विकेट लेकर उन्होंने लगभग हैट्रिक जैसा प्रदर्शन किया। सिराज ने अब तक अपने करियर में 41 टेस्ट मैच खेले हैं और इनमें 123 विकेट ले चुके हैं। उनका टेस्ट औसत 31 रन प्रति विकेट है, जो तेज गेंदबाजों के लिए शानदार है। सिराज ने विदेशी सरजमीन पर भी अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन घरेलू पिचों पर वे और भी घातक हैं। इस मैच में अहमदाबाद की हरी भरी पिच ने सिराज को मदद दी, लेकिन उनकी गेंदबाजी का जलवा तो वैसे भी था। दोस्तों, सिराज ने 2025 में एशिया कप के बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी की है और पहले ही मैच में धमाल मचा दिया। वे अब भारत के प्रमुख तेज गेंदबाजी आक्रमण का हिस्सा हैं। सिराज की फिटनेस और लगातार अच्छा प्रदर्शन उन्हें भविष्य का स्टार बनाता है।